आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय वित्त मंत्री एवं कंपनी कार्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, आदरणीय चेयरमैन सेबी श्री अजय त्यागी जी, आदरणीय गवर्नर आरबीआई श्री शक्तिकांत दास जी, एवं मेरे क्रांतिकारी और पीड़ित सहारा समूह के निवेशक एवं कार्यकर्ता और वहां काम छोड़ चुके पीड़ित कर्मचारी, फ्रेंचाइजी और अन्य सहारा से जुड़े साथीगण। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनेस्टी इंटरनेशनल, ये मेरे भ्रष्टाचारी वीडियो सीरियल का 5वां वीडियो है, जिसमें मैं भारत के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा हूं और ऐसा भ्रष्टाचार जो न कभी हुआ है न कभी होगा, और वो है सहारा समूह के महाचंडाल, महापापी, महाराक्षस सुब्रत राय सहारा और उसके पूरे सहारा समूह द्वारा 25 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार जो 25 करोड़ लोगों से हुआ और जिसमें केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की सीधी मिलीभगत है। आज मैं एक नया एक्ट लाए हैं हमारे आदरणीय मोदी जी बीजेपी सरकार में 2018 में, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसके लिए, इस एक्ट को लाने के लिए मैं मोदी और मोदी सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हालांकि इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। आज मैं केंद्र सरकार की कार्यपालिका यानी आईएएस, आईपीएस और सहारा समूह के देश के सबसे बड़े फर्जीवाड़े के बारे में इस वीडियो की मैं विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं पुनः मोदी जी को धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में एक था, उसका अमेंडमेंट 2018 में किया, जिसमें कि उनके द्वारा उस एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिसका एक हिस्सा मैं आपको बताता हूं। इसमें धारा 7, 8, 9 में संशोधन करते हुए 2018 के एक्ट में धारा 4 जोड़ के धारा 7C में जोड़ा गया है और कहा गया कि एनी पब्लिक सर्वेंट who performs or induces any other public servant to perform improperly or dishonestly a public duty or to forbear performance of such duty in anticipation or in consequence of accepting an undue advantage from any person shall be punishable with imprisonment which shall not be less than 3 years but may extend to 7 years and shall also be liable to fine। आदरणीय महोदय, सहारा के पीड़ित निवेशक भाइयों बहनों, उपरोक्त संशोधन का आशय है कि यदि कोई लोक सेवक प्रेरणा से कोई अन्य अधिकारी किसी भी मामले में अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करता है, बेईमानी से करता है, ताकि उसको कुछ रिश्वत वगैरह ऑफर की जा सके और जानबूझकर मामले में टाल मटोल करता है, तो ऐसे लोक सेवक को 7 साल का कारावास और जुर्माने की सजा दी जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में ऐसे कानून के अंतर्गत पिछले 2.5 सालों में एक भी लोक सेवक को सजा हुई हो। मोदी जी खाली बढ़िया जगह एसी कमरों में बैठ के कानून बनाना एक बात है, आपने बना दिया, इसके लिए मैं बारंबार आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसका अनुपालन कराना दूसरी बात है। मैंने दर्जनों ऐसे लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक शिकायतें की हैं, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही है और सब कान में रुई डाल के बैठे हैं आपके मंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े अधिकारी। इसी धारा 7 कहती है, इस कानून की जो 2018 में आया है, यदि कोई लोक सेवक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके आपराधिक दुराचरण करता है, ऐसे लोक सेवक के कब्जे में संपत्ति या रुपया है, उसका दुरुपयोग करता है, तो उसे भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना जाएगा।
आदरणीय बंधुवर, सेबी ने जो 25,000 करोड़ इस महाचंडाल सहारा से लेके जमा किया हुआ है और जिसके हकदार देश भर की सहारा की सभी सोसाइटियों के निवेशक हैं, क्यों शॉप के निवेशक हैं, सारी कंपनियों के निवेशक हैं, बार बार मैं बोलता हूं, मिस्टर अजय त्यागी चेयरमैन, क्या उसके ऊपर सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हो? क्यों नहीं उनको पैसा वापस करते? यह तुम्हारा एक्ट भ्रष्टाचार निवारण की धारा 7 में आता है। मैं एफआईआर करूंगा और तुमको जेल भिजवाऊंगा। इस बात की मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। शर्म नहीं आती है? आदरणीय बंधुवर, मेरे क्रांतिकारी सहारा पीड़ित बंधुवर, भारत सरकार द्वारा लाए गए इस क्रांतिकारी एक्ट जो कि 18 में लाया गया का सही ढंग से इस्तेमाल निम्न मामलों में किया जाना चाहिए। देश भर में पुलिस थानों में जो भी थानेदार सहारा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज न कर रहा हो, केवल सहारा ही नहीं, अन्य फर्जी कंपनियां जैसे कि आदर्श क्रेडिट, उसकी 200 फर्जी कंपनियां, एल कमिस टाउनशिप, इसका चेयरमैन सांसद 10 साल सांसद रहा केडी सिंह जो मोदी जी के बगल में बैठता रहा, उसकी 200 फर्जी कंपनियां, पीएसीएल उसकी हजारों फर्जी कंपनियां, प्रिज्म इंफ्राकॉन, प्रिज्म इंडस्ट्रियल, आनंद निधि क्रेडिट, पीएन स्काईलाइन व अन्य देश भर की फर्जी कंपनी सोसाइटी की आपराधिक शिकायतें यदि थानेदार दर्ज नहीं कर रहा हो तो ऐसे थानेदार पर उस थाने के एसएसपी, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, डीएम, मंडलायुक्त और उस राज्य के मुख्यमंत्री के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 सपठित प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 88 के तहत आपराधिक मुकदमा कायम कराया जा सकता है और सभी को 7 साल की जेल हो सकती है। अभी वर्ष 2019 में आदरणीय मोदी सरकार द्वारा लाए गए बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 जिले के सभी थानेदारों को और मंडलायुक्तों को, पुलिस कमिश्नर्स को, जिलाधिकारी को सहारा जैसी अन्य फर्जी कंपनियों के कार्यालयों में छापा डालने का दायित्व सौंपा गया है। संपत्तियां जब्त करने, डाटा पेपर जब्त करने, उनके कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का जिम्मा दिया गया है, मगर उपरोक्त अधिकारी ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में साथियों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की 18 की उपरोक्त धारा के अंतर्गत उन सभी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए और सबको 7 साल के लिए जेल भिजवाइए। आदरणीय मोदी ने कानून तो अच्छा बनाया परंतु उसका अनुपालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि मैं आदरणीय मोदी जी को और उनके कैबिनेट मंत्रियों को हजारों शिकायतें भेज चुका हूं सबूतों के साथ, एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए यह कानून उन पर भी लागू है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों पर भी एफआईआर हो सकती है इसी कानून के अंतर्गत और वो जेल जा सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में आदरणीय मोदी सरकार और लाए गए कानून भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 18 जो कि सहारा जैसे मामलों में पूरी तरह लागू है एवं बेनामी ट्रांजैक्शन प्रिवेंशन अमेंडमेंट 16 जिसके तहत सहारा की सभी देश के अंदर की और बाहर की संपत्तियां बेनामी हैं और जब्त होने योग्य हैं के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। साथियों, एक और बात खासकर कानपुर के साथियों के लिए, आसपास के साथियों के लिए, मैं आने वाली 17 तारीख को यानी 17 दिसंबर 2021 को अपने साथियों के साथ थाना गोविंद नगर में अनशन पर बैठने जा रहा हूं। सहारा के विरुद्ध थाना गोविंद नगर कानपुर में एफआईआर दर्ज कराने के लिए और वहां की डीसीपी साउथ श्रीमती रवीना त्यागी आईपीएस का और इस थाने गोविंद नगर थाने का इंस्पेक्टर का निलंबन कराने के लिए, जब तक सहारा के विरुद्ध गोविंद नगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है और इन दोनों भ्रष्टाचारी अधिकारियों का निलंबन नहीं होता है, मेरा अनशन जारी रहेगा। कानपुर एवं आसपास के साथियों से निवेदन है कि 17 और 21 को शुक्रवार को आकर मेरे अनशन को मजबूती प्रदान करें। साथियों, मैंने देखा एक सपना, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो अपना। महात्मा गांधी लड़े थे गोरों से, मैं लड़ रहा हूं चोरों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।